थुंग थुंग कंधे पर बोरा लटकाए दिन भर गलियों में भटकता रहता। इधर उधर पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और पुरानी चीजें उठाता रहता। फिर शाम को उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता। थुंग थुंग अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी नमक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। भूख मिटाने के लिए पेड़ों के पत्तों का सहारा लेना पड़ता। फिर भी थुंग थुंग ने कभी चोरी का सहारा नहीं लिया। एक दिन थुंग थुंग थका हारा श्मशान के पास बैठा था। शाम ढल चुकी थी और हवा में जले हुए लकड़ों की बू थी। तभी उसे मिट्टी के नीचे से हल्की सी रोशनी चमकती दिखी। वह धीरे से उठा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे जमीन के अंदर से एक पुराना सा लोहे का घंटी वाला दिया मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक भारी आवाज गूंजी, जो भी इस दिए को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में उसकी सबसे प्यारी चीज चली जाएगी। थुंग थुंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, सबसे प्यारी चीज मतलब क्या? वह घर लौटा और बीवी को सब बताया। बीवी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में डर भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी। फिर बोली, 3 दिन से बच्चा भूखा है, क्यों ना पहले खाना मांग ले। थुंग थुंग ने कांपते हाथों से दिया जलाया और धीरे से बोला, हे दिए, मेरे भूखे बच्चे के लिए अनाज दे दो, बस पेट भर खाना दे दो। अचानक पूरी झोपड़ी अनाज और रोटियों से भर गई। बीवी खुशी से रो पड़ी, लेकिन थुंग थुंग कंधे पर बोरा लटकाए दिन भर गलियों में भटकता रहता। इधर उधर पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और पुरानी चीजें उठाता रहता। फिर शाम को उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता। थुंग थुंग अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी नमक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। भूख मिटाने के लिए पेड़ों के पत्तों का सहारा लेना पड़ता। फिर भी थुंग थुंग ने कभी चोरी का सहारा नहीं लिया। एक दिन थुंग थुंग थका हारा श्मशान के पास बैठा था। शाम ढल चुकी थी और हवा में जले हुए लकड़ों की बू थी। तभी उसे मिट्टी के नीचे से हल्की सी रोशनी चमकती दिखी। वह धीरे से उठा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे जमीन के अंदर से एक पुराना सा लोहे का घंटी वाला दिया मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक भारी आवाज गूंजी, जो भी इस दिए को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में उसकी सबसे प्यारी चीज चली जाएगी। थुंग थुंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, सबसे प्यारी चीज मतलब क्या? वह घर लौटा और बीवी को सब बताया। बीवी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में डर भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी। फिर बोली, 3 दिन से बच्चा भूखा है, क्यों ना पहले खाना मांग ले। थुंग थुंग ने कांपते हाथों से दिया जलाया और धीरे से बोला, हे दिए, मेरे भूखे बच्चे के लिए अनाज दे दो, बस